सूरज आग की तरह धरती पर बरस रहा था। खेत की मिट्टी दरारों से भरी, मानो किसी ने धरती के दिल को जकड़ रखा हो। रामलाल सूखी मिट्टी को हाथों में लेकर देखता है। उसके होंठों से धीमे से निकलता है, सीता को क्या मुंह दिखाऊंगा, इस बार भी बारिश ना हुई तो। हवा में उड़ती धूल भी उस दिन जैसे दुख में साथ दे रही थी। झोपड़ी के अंदर सीता चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। धुआं आंखों में चुभ रहा था, पर चेहरे पर शांति थी। रवि टूटी गाड़ी के पहिए घुमा रहा था। आशा मिट्टी से घर बना रही थी। दरवाजे पर थके कदमों से रामलाल आता है। सीता उसे देखते ही पूछती है, क्या हुआ राम? रामलाल बस सिर हिला देता है। कुछ नहीं, खेत सूख रहा है। सीता उसे देखते हुए बोलती है, हम साथ हैं, एक दूसरे को संभाल लेंगे। उन शब्दों में इतनी ताकत थी कि रामलाल को रोना आ गया, पर उसने छुपा लिया। शाम, नीम के पेड़ की छाया में बैठे गांव वाले। मुखिया बड़ी अकड़ से बोल रहा था, सरकार से पानी का टैंकर मंगवाया है, पर थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा। सब जानते थे सहयोग का मतलब क्या है। रामलाल बोल उठा, मुखिया जी, गरीबों को मत निचोड़िए, सूखे में रहम कीजिए। अगर सहयोग नहीं तो पानी भी नहीं। राम, कठिन समय में इंसान का असली रंग दिखता है। तो ईमानदारी पर टिका रहा। अगली सुबह रवि अपनी हल्की सी फटी हुई पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है। आशा पीछे हंस रही है। हवा आएगी तभी उड़ेगी आशा। हवा को बुलाओ भैया। रामलाल दूर से दोनों को देखता है। काश किस्मत भी ऐसी ही हवा दे दे। रात को बचे हुए दाने गिनते गिनते सीता की आंखें नम होती जा रही थीं। रामलाल आकाश के तारों की ओर देखते हुए बुदबुदाता है, हे भगवान, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। राम, तू टूटेगा तो हम सब टूट जाएंगे, तू हिम्मत रख। रामलाल उसकी ओर देखता है। यही उसकी असली ताकत थी। सुबह दादाजी घर आए। सुना है परेशान है बेटा। रामलाल ने सिर झुका लिया। पैसा नहीं, पानी नहीं, क्या करूं दादाजी। दादाजी मुस्कुराए। हमारे जमाने में सूखे में कुएं खुदवाते थे। मेहनत ज्यादा थी पर पानी सच्चा। रामलाल हैरान। पर इतना पैसा कहाँ। दादाजी बोले, गांव साथ दे तो चमत्कार होगा। रामलाल की आंखों में नई रोशनी चमकने लगी। अगले दिन गांव वालों को इकट्ठा करके रामलाल बोला, भाइयों, क्यों ना हम सब मिलकर कुआं खोदे, पानी सबका होगा। लोग एक दूसरे को देखते रहे। मुखिया हंस पड़ा। बेकार मेहनत, मैं पहले ही कर लेता अगर आसान होता। पर दादाजी आगे आए। मैं रामलाल के साथ हूँ। कुछ और किसान भी बोले, हम भी मदद करेंगे। रामलाल के चेहरे पर उम्मीद खिल उठी। राम तपती धूप में कुआं खोद रहा है और शरीर थक चुका है। सीता रोज छाछ लेकर आती। थोड़ा पी ले राम। रामलाल हांफते हुए। पानी मिलने तक आराम नहीं। रवि और आशा भी मिट्टी हटाते। रवि मासूमियत से, पापा पानी आएगा ना। आशा खिलखिलाकर, मैं सबसे पहले हाथ धोऊंगी। रामलाल हंस पड़ता, दिल भीग जाता। एक सप्ताह बाद भी पानी का नाम नहीं। कुछ लोग हार कर बोले, कहा था ना, बेवकूफ़ी है। रामलाल थक कर बैठ जाता है। राम, तू हार मत मान, बस एक कोशिश और, एक बार में चमत्कार हो सकता है। अंधेरा सबसे ज्यादा तब होता है जब रोशनी आने वाली होती है। रामलाल उठ खड़ा होता है, आंखों में आग और उम्मीद। सुबह रामलाल ने पहला वार किया, दूसरा, तीसरा। अचानक मिट्टी से ठंडी नमी की हल्की पर पहचानने वाली खुशबू आई। पापा, मिट्टी गीली है। उसने तेजी से खोदना शुरू किया। एक बूंद, फिर दूसरी, फिर अचानक एक पतली सी पानी की धार। पानी, हमारा पानी। सीता की आंखें छलक आईं। आशा खुशी से नाचने लगी। दादाजी मुस्कुराए। कहा था ना बेटा, उम्मीद मत छोड़ना। कुएं का पानी धीरे धीरे पूरे खेत को जगा रहा था। हरे हरे पौधे उगने लगे थे। गांव वाले रामलाल की हिम्मत की तारीफ करते, कुछ शर्मिंदा भी थे। रवि नई पतंग लेकर दौड़ रहा था। आशा देखो, आज तो खूब हवा है। आशा हंसती हुई। अब पतंग आसमान में ही रहेगी। रामलाल दूर खड़ा होकर सोचता है, अब मेरी उम्मीद भी उड़ चली है यकीन के रंगों में। शाम को आसमान में बादल घिर आए। पहली बारिश की सुगंध हवा में फैल गई।
राम, तूने सिर्फ अपना नहीं पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। रामलाल ने उनके पैर छुए। आपके शब्दों ने मुझे टूटने नहीं दिया। फिर अचानक बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। बच्चे बारिश में नाचने लगे। सीता ने आंचल से चेहरा ढका, खुशी के आंसू छुपाते हुए। रामलाल भीगते हुए आसमान की ओर देखता है और कहता है, तेरे दिए हर तूफान को झेला, अब इस बरसात के लिए शुक्रिया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो सिर्फ उम्मीद जीतने पर आती है। उम्मीद सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हालात सबसे ज़्यादा कठिन हो, तब अगर इंसान ईमानदारी, मेहनत और आपसी सहयोग का साथ न छोड़े तो चमत्कार भी संभव हो जाते हैं।